हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोग फॉसिल फ्यूल के बारे में बातें कर रहे थे और हम लोग जान चुके थे कि फॉसिल फ्यूल से हम लोगों को कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिलता है, जिसमें से हम लोगों ने कोल के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पेट्रोलियम के बारे में बहुत ही डिटेल में जानने वाले हैं। So we get coal, petroleum and natural gas from fossil fuel. And we have already discussed about coal. And in today's lecture, we are going to discuss about petroleum. Students, मैं आप लोगों को पहले ही बता देना चाहता हूँ कि पेट्रोलियम दो वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहला पेट्रा, और पेट्रा का मीनिंग होता है रॉक, और दूसरा वर्ड है ओलियम, और ओलियम का मीनिंग होता है ऑयल। इसका मतलब ये है कि पेट्रोलियम का मीनिंग होता है रॉक ऑयल, जिसे हम लोग हिंदी में मिट्टी का तेल भी कहते हैं। पेट्रोलियम को हम लोग रॉक ऑयल इसलिए कहते हैं क्योंकि पेट्रोलियम अर्थ क्रस्ट के भीतर दो रॉक्स के लेयर के बीच में पाया जाता है, और इसीलिए इस ऑयल को हम लोग पेट्रोलियम के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है रॉक ऑयल। अब हम लोग को जानना ये है कि पेट्रोलियम आखिर क्या होता है। पेट्रोलियम एक क्रूड ऑयल होता है जो कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को मिलाकर जो मिक्सचर तैयार होता है अर्थ क्रस्ट के अंदर, उसे ही हम लोग पेट्रोलियम कहते हैं। लेकिन अब जानना यह है कि आखिर पेट्रोलियम किस किस कंपाउंड का मिक्सचर होता है। तो जो नॉर्मली पेट्रोलियम का मेन कंस्टिट्यूएंट होता है, उसमें गैसियस हाइड्रोकार्बन, कुछ सॉलिड पार्टिकल्स, कुछ लिक्विड पार्टिकल्स, वाटर, सॉल्ट और कुछ अर्थ पार्टिकल्स मिले हुए होते हैं। इन सब के अलावा भी पेट्रोलियम में कुछ कार्बन के कंपाउंड्स भी शामिल होते हैं। इट मीन्स compounds of carbon which contain oxygen, nitrogen and sulfur. So we can define the petroleum as the crude oil, which is a complex mixture of solid, liquids, gaseous hydrocarbon which is mixed in water, salt and some earth particles. It also contains the compounds of carbon, oxygen, nitrogen and sulfur. So we will write the definition for the petroleum. It is a crude oil which is a complex mixture of solids, liquids, gaseous
hydrocarbons mixed with water, salt and some earth particles. Petroleum also contains compounds of carbon, oxygen, nitrogen and सल्फर। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर पेट्रोलियम हम लोगों को कहाँ और कैसे मिलता है। अर्थ क्रस्ट के अंदर हम लोगों को दो मान लेते हैं, दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ, और अर्थ क्रस्ट के अंदर दो रॉक के लेयर के बीच में हम लोगों को पेट्रोलियम मिलता है। और इस पेट्रोलियम के ऊपर वाले हिस्से में हम लोगों को नेचुरल गैस मिलता है। हम लोग पेट्रोलियम को अर्थ क्रस्ट के भीतर ड्रिल करके बाहर निकालते हैं। जैसे ही हम लोग ड्रिल करते हैं तो सबसे पहले नेचुरल गैस बहुत ही हाई प्रेशर में ऊपर की ओर आ जाता है, और जैसे ही ये सारा गैस बाहर आ जाता है, इस गैस के साथ साथ कुछ पेट्रोलियम भी अपने आप खुद ब खुद ही ऊपर की ओर आ जाता है। लेकिन जैसे ही प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, उसके बाद हम लोगों को पेट्रोलियम को पंप आउट करके निकालना पड़ता है। लेकिन स्टूडेंट, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को पेट्रोलियम नहीं मिलता है और सिर्फ नेचुरल गैस ही मिलता है। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग इस बात का टेस्टिंग पहले ही कर लें, और साइंटिस्ट बहुत सारे टेस्ट को करने के बाद ही एक पर्टिकुलर एरिया में पेट्रोलियम को निकालने के लिए वेल या तो फिर ड्रिलिंग करते हैं, ताकि वेस्टेज ना हो। और इस पूरे प्रक्रिया में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, लगभग 100 से अधिक टेस्ट होने के बाद भी किसी पर्टिकुलर एरिया में ऑयल का कुआं, इट मीन तेल का कुआं बनाया जाता है, और हम लोग उसको पंप आउट करके उस पेट्रोलियम को बाहर निकालते हैं। लेकिन स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं कि पेट्रोलियम एक कंपाउंड से मिलकर नहीं बना है, बल्कि ये बहुत सारे कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है। इसलिए पेट्रोलियम को डायरेक्टली हम लोग एज अ फ्यूल यूज नहीं कर पाते हैं। हम लोगों को सबसे पहले पेट्रोलियम को प्योरीफाई करना होता है, और पेट्रोलियम को जिस प्रोसेस से हम लोग प्योरीफाई करते हैं उसे हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। इट मीन्स petroleum is purified by fractional distillation। और जब हम लोग पेट्रोलियम को प्यूरिफाई कर देते हैं तो हम लोगों को बहुत सारे फ्यूल्स मिलते हैं, जिनमें सबसे पहला होता है पेट्रोलियम गैस। स्टूडेंट्स, पेट्रोलियम गैस हम लोग अपने घरों में भी यूज करते हैं।
जैसे एलपीजी, और एलपीजी का मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी पेट्रोलियम गैस को जब हम लोग लिक्विफाइड कर देते हैं तो वही एलपीजी कहलाता है, जो कि हम लोग अपने घरों में कुकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। पेट्रोलियम को प्यूरिफाई करने के बाद हम लोग को मिलता है पेट्रोल, और पेट्रोल का यूज हम लोगों के लिए बहुत ही कॉमन है, क्योंकि हम लोग जितने भी व्हीकल्स रन करते हैं वो सारे व्हीकल्स पेट्रोल पर ही रन करते हैं। अब और तीसरा जो प्रोडक्ट हम लोगों को मिलता है, और डीजल का यूज हम लोग ट्यूबवेल में भी करते हैं, कुछ गाड़ियों को चलाने में भी करते हैं, और जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी हम लोग डीजल का यूज करते हैं। हम लोगों को पेट्रोलियम से केरोसिन और फ्यूल ऑयल भी मिलता है। पहले केरोसिन ऑयल हम लोग स्टोव में खाना बनाने के यूज में लाते थे। हम लोग लाइटनिंग के लिए भी लैंप्स में केरोसिन ऑयल का यूज करते थे। फ्यूल ऑयल का यूज हम लोग इंडस्ट्रीज में करते हैं। तो स्टूडेंट, हम लोग आज पेट्रोलियम के बारे में बहुत सारी बातें जाने हैं, जैसे पेट्रोलियम क्या होता है, पेट्रोलियम हम लोगों को कैसे मिलता है, और पेट्रोलियम को हम लोग किस प्रोसेस से प्यूरिफाई करते हैं, और पेट्रोलियम को प्यूरिफाई करने के बाद हम लोगों को क्या क्या प्रोडक्ट्स, इट मीन्स कौन कौन सा फ्यूल मिलता है। नेक्स्ट डे अगले लेक्चर में हम लोग इन सारे ही फ्यूल्स के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में इतना ही। जल्द मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खूब पढ़िए और अपने परिवार के साथ साथ अपने देश का भी नाम रोशन कीजिए। जय हिंद।